ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का टॉपिक है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, इसको अगर हम जनरली समझने का प्रयास करें, इट इज़ अ बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ लाइट। किसी भी लाइट को बेंड करने की जो कैपेसिटी होती है मटेरियल के अंदर, उसी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया भी था कि कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने आप को थोड़ा सा रास्ता चेंज कर दे, मतलब वो अपने आप को बेंड कर रही है। तो ये पावर किसके पास है? इस मीडियम के पास है। ये पावर किसके पास है? इस मीडियम के पास है। तो इसी मीडियम की पावर को ही हम लोग बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ लाइट कहते हैं। अब देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला रिप्रेजेंटेशन होता है ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑब्सोल्यूट का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम वैक्यूम के रिस्पेक्ट में पता करते हैं, और रिस्पेक्टिव या रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम किसी भी मीडियम के अकॉर्डिंग पता करते हैं। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, आप समझिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो मेन मतलब क्या है। चलिए इसको इरेज करते हैं हम। अब देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो मेन मतलब क्या है, फॉर्मूला क्या है, जो मेन फॉर्मूला इसका क्या है, इसको आप समझ सकते हैं रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम। ठीक है, बात समझिए। किसी भी लाइट के रेशियोज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, किसी भी दो मीडियम के बीच में जो लाइट की स्पीड का रेशियो है उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्सोल्यूट की। तो ऑब्सोल्यूट में देखिए, एक मीडियम है आपका, फर्स्ट मीडियम है आपका वैक्यूम। फर्स्ट मीडियम आपका क्या है? वैक्यूम है, जिसे भी से मान लेते हैं। और दूसरा मीडियम कुछ भी हो सकता है, एयर हो सकता है, मान लीजिए दूसरा मीडियम आपका ग्लास है। ठीक है, और एक आपका वैक्यूम है। समझने का प्रयास कीजिएगा। तो अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ग्लास का फर्स्ट मीडियम क्या है? लाइट। पहले ये भी ध्यान दीजिए कि लाइट किससे आ रही है। लाइट को हमने वैक्यूम टू ग्लास नोट किया है। किससे लिया है? वैक्यूम टू ग्लास। तो वैक्यूम से अगर लाइट आ रही है तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है सी। लाइट की स्पीड क्या होती है बेटा? सी। और यहाँ पे हो जाएगा अपॉन वीजी। वीजी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये आपका ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया ग्लास का। इसी तरह अगर आप किसी का मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालते हैं कि वाटर का रियल में कितना होता है। तो वाटर का रियल में वही फर्स्ट मीडियम में वैक्यूम मान लीजिए, और सेकेंड मीडियम आप क्या मान लीजिए? VW मान लीजिए। मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसको एक जनरल फॉर्म में बोलें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 2 करने का मतलब फर्स्ट मीडियम से लाइट एंटर करके दूसरे मीडियम में जा रही है। तो इसके लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा V1 होगा अपॉन V2। V1 क्या है बेटा? स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको ये एक जनरल फार्मूला, इस फार्मूले से आप ऑब्सोल्यूट हो चाहे रिस्पेक्टिव हो, सबके बारे में पता चल जाएगा। ऑब्सोल्यूट और रिस्पेक्टिव में बस डिफरेंस बस इतना है कि ऑब्सोल्यूट में आपका जो फर्स्ट मीडियम है उसको हम वैक्यूम की तरह ट्रीट करते हैं, और रिस्पेक्टिव में हम उसको क्या करते हैं, कोई भी मीडियम उसको हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्सोल्यूट का मतलब क्या होगा? पहला मीडियम आपका वैक्यूम हो जाएगा और दूसरा मीडियम कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपको कोई भी बोला कि इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो वहाँ पे ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया जाता है। तो ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है समझने का प्रयास कीजिएगा। सॉरी, मैंने मिटा दिया, इसको आप नोट कर लीजिएगा।
ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो इसका जनरल फार्मूला ये है, तो इसको हमने क्या बताया था, यहाँ पे हमने इक्वल V1/V2 के रूप में बताया था। अब चाहते हैं कि ये आपका हो गया फार्मूला, अब इससे कुछ रिलेटेड कुछ बातों को समझने का प्रयास करते हैं क्या होगा। अब देखिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू होगी वो हमेशा जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। आप कहेंगे कैसे, देखिए वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में क्या होती है, मैक्स होती है, वैक्यूम में क्या होती है, मैक्स होती है। उसके अलावा किसी भी मीडियम में जो हो जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किसी भी मीडियम में अगर लाइट एंटर करता है वैक्यूम के अलावा तो उसकी जो स्पीड होती है लाइट की वो क्या होती है, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में कम हो जाएगी। और वैक्यूम कहाँ है बेटा, ऊपर है, और ये कहाँ है आपका, छोटा है। इसमें आपको क्या पता चला, C बड़ा है और Vg जो है आपका छोटा है। तो सीधी सी बात है, डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर बड़ा है, तो इसका मतलब क्या होगा, जब भी वैल्यू आएगा ग्रेटर देन 1 आएगा। इसमें इस केस को भी अगर आप देखेंगे तो C आपका बड़ा है और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर क्या आपका छोटा है। तो इसका मतलब अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे तो उसकी वैल्यू जब भी आएगी ग्रेटर देन 1 आएगी, उससे कम नहीं आएगी। अगर उससे कम आती है, अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से लेस दिया है तो इसका मतलब यही हो सकता है कि वो जो है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, वो रिस्पेक्टिव या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। अब आते हैं एब्सोल्यूट पर। तो एब्सोल्यूट जैसे मैंने आपको एक जनरल फार्मूला पढ़ाया कि अगर आपका 1 and 2 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, V1/V2 होगी। अब इसी फार्मूले से अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर टू ग्लास, मतलब ये कंडीशन क्या है, एक पानी है, लाइट पानी के अंदर एंटर की है, पानी के अंदर जा रही है और उसके अंदर कोई ग्लास रखा हुआ है। इस केस में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, VW/VG, VW/VG। पहला मीडियम आपका क्या, वाटर है, और दूसरा मीडियम आपके लिए क्या है, पहला मीडियम आपके लिए वाटर है और दूसरा मीडियम आपके लिए क्या है, ग्लास है। ठीक, इसी तरह अगर आप रिफ्रैक्टिव ये आपका कौन सा इंडेक्स हो गया, ये आपका रिस्पेक्टिव हो गया या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसकी वैल्यू आप 1 से ज़्यादा भी हो सकती है और 1 से कम भी हो सकती है, लेकिन 1 नहीं हो सकती। 1 अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है तो उसका मतलब सेम मीडिया है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका मतलब कि वाटर से अगर ग्लास में कोई लाइट एंटर कर रही है तो उसके लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम फाइंड आउट करेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, इस तरह निकालेंगे। इसी तरह मान लीजिए NaG करेंगे तो क्या होगा बेटा, VA/VG। यहाँ पे VA क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। जनरली जो हमने एयर लिया है, एयर को हम लोग वैक्यूम की तरह ट्रीट करते हैं। जनरली हम एयर को क्या करते हैं बेटा, वैक्यूम की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि एयर के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है नियर अबाउट वैक्यूम के स्पीड की तरह होती है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं होती, बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। तो एयर को भी हम लोग वैक्यूम के रिस्पेक्ट में हम लोग लेते हैं। तो अगर एयर के रिस्पेक्ट में भी अगर हम किसी को निकालते हैं तो उसको हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल सकते हैं, लेकिन रियलिटी में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता ही नहीं, रियल में ये नहीं होगा, ये आपका रिलेटिव होगा। ठीक है, अब रिस्पेक्टिव इंडेक्स का मतलब, अब इससे रिलेटेड कुछ फार्मूले हैं जो आपको जानने होंगे। ये देखिए, ये जो टॉपिक है वो पूरा मैथमेटिकल टाइप का है आपके लिए। अब जैसे देखिए यहाँ पर 2 कंडीशन है, मान लीजिए ये आपका क्या है बेटा, ग्लास है, ये आपका क्या है, ग्लास है। ठीक, ध्यान समझिएगा, ये आपका क्या बेटा, ग्लास है, ये आपका एयर है और ये आपका ग्लास है। ग्लास में लाइट ऐसे बेंड हो गई, ठीक, और ये फिर आपका ग्लास से बाहर हो गया। तो इसमें 2 केस हो रहा है। पहला केस हो रहा है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एयर से ग्लास में जा रहा है। जब एयर से वो ग्लास में एंटर किया तो उस समय इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया आपका VA/VG। दूसरा केस देखिए, यहाँ 2 बार रिफ्रैक्शन हो गया, यहाँ हो रहा है और एक यहाँ पर हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पहला मीडियम एयर था, यहाँ पे दूसरा मीडियम ग्लास था, फिर वो ग्लास से बाहर निकल के एयर में आया है
तो मतलब अब पहला मीडियम यहाँ पे ग्लास हो गया, दूसरा मीडियम आपके लिए क्या हो गया, एयर हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें, तो आपका क्या होगा, NGA हो जाएगा, और इस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका VG/VA हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि ANG की वैल्यू VA/VG है और GNA की वैल्यू VG/VA है। इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखने का प्रयास करें, इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखने का प्रयास करें तो ये क्या है, इसको हम थोड़ा सा अपना दिमाग लगाकर चेंज करते हैं। NGA अगर इसको हम 1/में VA/VG लिख दे तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। अब देखिए, अगर हम इसको यहीं पे रफली करके दिखाते हैं, अगर हम इसको ऊपर भेज दें तो यही ना होगा 1 × VG/VA हो जाएगा। क्या हो जाएगा, VG/VA ऊपर पलट कर चला जाएगा। तो देखिए वही चीज़ आया कि नहीं, दोनों में कोई डिफरेंस है? नहीं है। तो यहाँ आपको क्या दिखा, = क्या हो जाएगा, ये क्या है 1/, और VA/VG की वैल्यू क्या है बेटा, VA/VG की वैल्यू है ANG, मतलब ANG। ठीक है, तो मतलब अगर हम मीडियम को उल्टा कर दें, अगर हम उसके मीडियम को क्या कर दें, उल्टा कर दें, जैसे पहले केस में अगर आपको एयर से ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है, तो आप ग्लास से एयर निकालने के लिए उसका क्या कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए। ठीक है, इसको जनरल फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 2n1 की वैल्यू होगी 1/1/2। ठीक है, मतलब दूसरे, ये क्या बोल रहा है, पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू 2, पहले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू 2 क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। समझ में आया? तो इसमें रिस्पेक्ट को बहुत ही बारीकी से समझना है। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम होगी इस टॉपिक में। इस टॉपिक में समझ लीजिए कुल मिलाकर आपको खाली इसी को इधर उधर करके सीखना है। ठीक, चलिए अब मान लीजिए कि कहीं पर, अब देखिए यहाँ ध्यान से समझिएगा, अब मान लीजिए किसी का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 की वैल्यू है C/V2 होगा मान लीजिए। इसी तरह किसी का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम का क्या है, C/V1 है। क्या है, C/V1 है। देखिए ये सारे फॉर्मूले नोट करते जाइए। अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 जो है C/V2 है, C आपका क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, और V2 आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, इसी तरह फर्स्ट मीडियम है। अब अगर हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालें, अब इसका अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और 2 निकालें तो इसको आपको पता है V1/V2 होगा। ठीक है, क्या होगा, ये आपको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको हम 2 मान लेते हैं, और ये हमारा 3 हो गया। ठीक, अब चलिए देखिए इधर, अब इसको हम क्या कर सकते हैं। अब देखिए बहुत ही आसानी से हम क्या करते हैं, दोनों में क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से। अब इधर देखिए, अगर हम, ये हमारे पास है, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई 2 कर दें, तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, N2/N1 इज इक्वल टू C/V2 अपॉन में C/V1। अब ये ऊपर पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, C/V2 इंटू V1/C, C से C क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आपको क्या मिल गया, N2 इज इक्वल टू आपको मिल गया V1/V2। अब देखिए ध्यान से देखिए, फ्रॉम 3 देखिए, अगर आप फ्रॉम 3 लेते हैं तो आपको फ्रॉम 3 क्या मिल रहा है कि V1/V2 जो है वो किसकी वैल्यू है, ठीक है, 1 और 2, मतलब इसको हटाकर हम लिख सकते हैं N2/N1 इज इक्वल टू 1, 2। ठीक, इससे क्या पता चला, ये क्या है, ये है आपका रिलेशन। ठीक है, रिलेशन क्या है, रिलेशन है बिटवीन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड
रिस्पेक्टिव या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में। ये आपका क्या है बेटा, सेकेंड मीडियम का ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या है बेटा आपका फर्स्ट मीडियम का ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये क्या है बेटा, ये है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। मतलब इन दोनों के बीच में ऑब्सोल्यूट और रिलेटिव के बीच में ये रिलेशन होता है, नोट कर लीजिए। चलिए एक और केस लेते हैं। तो देखिए इसके केस को ख़त्म नहीं कर, अब यहाँ पे हमने 3 मीडियम लिए, ठीक है, 1 2 3 मीडियम लिए। अगर हम फर्स्ट मीडियम मतलब अगर हम N12 निकालें, N12 क्या होगा बेटा, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जाना है। फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में अगर हम जा रहे हैं तो ये इसका फॉर्मूला अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम बात करें तो N2/N1 हो जाएगा। अभी जस्ट आपने पढ़ा है बेटा, N12 की वैल्यू क्या पढ़ा है आपने, N2/N1 पढ़ा है, अभी जस्ट पढ़ा है आपने, ठीक। इसी तरह अगर हम सेकंड से थर्ड जा रहे हैं, देखिए ये आपका मान लीजिए फर्स्ट मीडियम है, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है, और नीचे आकर फिर फर्स्ट हो जा रहा है। मतलब एयर से मान लीजिए वाटर, वाटर से ग्लास, ग्लास से फिर वाटर एयर, ठीक है। तो अब अगर हम ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2/2 टू थर्ड पता करें तब आपका क्या हो जाएगा, 2 3 इज इक्वल टू N3/N2, N3/N2। इसी तरह जब इससे जाएगा तो क्या होगा, N3/1, ठीक, क्या हो जाएगा N1/N2। अब इन तीनों के बीच में रिलेशन पता करने की कोशिश करते हैं कि इन तीनों के बीच में हम रिलेशन कैसे पता कर सकते हैं। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 1 2 and 3, ठीक है, इक्वेशन 1 × 2, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए ध्यान से, N12 इंटू N23 की वैल्यू क्या होगी, N12 इंटू 2N3 की वैल्यू क्या होगी, वो होगी बेटा आपका N2/N1 इंटू N3/N2। N2 से N2 कट गया, आपका क्या आ गया बेटा, N12 इंटू N23 इज इक्वल टू N3/N1। इससे आपको क्या पता चला, यहाँ पे उल्टे, यहाँ N3 होगा, ठीक है। इसी को अगर हम N3 है तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको अगर हम चाहें तो इसको अगर हम देखिए ये नीचे है ऊपर है रेसिप्रोकल है तो इसको उल्टा लिख दीजिए, N12 इंटू 2N3 की वैल्यू हो जाएगी 1/3N1, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत सारे वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। तो ये इससे अच्छा है कि आप कॉन्सेप्ट को समझिए, और कॉन्सेप्ट को समझने के बाद इसको आप अगर निकालना सीखेंगे तो आपको बहुत ही बेटरली समझ में आएगा कि कैसे होगा। तो चलिए इस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स भी आपको कुछ बताएंगे। अब आते हैं कुछ टॉपिक्स पर कि जैसे अब आपसे क्वेश्चन है कुछ कि अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी ऑब्जेक्ट का मान लीजिए ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो है वो 2 है, ध्यान समझिएगा। अगर किसी मीडियम की ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है तो इसका मतलब क्या है। चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो जनरली अगर आप फॉर्मूला जानते हैं, अगर उसका वैल्यू क्या दिया बेटा 2, इसका मतलब क्या, अब इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम ग्लास मान लीजिए, ग्लास का मान लीजिए, तो ग्लास को अगर हम लिखेंगे तो C/, क्या लिखेंगे बेटा, VG लिखेंगे, ठीक। ये 2 तभी आया होगा, ये 2 तभी आएगा जब ऊपर मान लीजिए 2x है और नीचे भी इसकी वैल्यू क्या है, x है, x कटेगा तभी। मतलब जो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास है, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास है वो x होगा, और ऊपर की वेलोसिटी क्या होगी, डबल होगी, तब जाके ऐसा कंडीशन आएगा, तब जाके 2 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम स्पीड ऑफ लाइट की बात करें, किसकी बात करें, स्पीड ऑफ लाइट की बात करें, किसकी बात करें बेटा, स्पीड ऑफ लाइट की, तो इस मीडियम में जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसकी जो स्पीड ऑफ लाइट होगी उतनी ही कम होती जाएगी। जैसे यहाँ पर 2 है तो ये इसका आधा हो जाएगा। देखिए
सीरीज देखिए, ये c2x है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट 2x है और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास x है। अगर इन दोनों का आप देख रहे हैं तो स्पीड क्या है बेटा, ये आधा है कि नहीं है, x आधा है 2x का। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता जाएगा उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम होती चली जाएगी। ठीक है, आपको अगर ये सब चीज़ों को याद रखने से फ़ायदा क्या होता है बेटा, जब हम इन सब चीज़ों को तब फ़ायदा होता है जब आप कोई एग्ज़ामिनेशन देते हो, जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो, तो ये छोटे छोटे जो टॉपिक्स होते हैं वो हमें क्या बताते हैं। अब अगर मैं कोई कहे कि मान लीजिए किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो दोनों का 1 है, किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बेटा 1 है, तो ये क्या कहता है, तो इसका मतलब दे आर सेम मीडियम, क्योंकि अगर कोई दो डिफरेंट मीडियम होंगे तो उनके में स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कहीं ना कहीं माइनर से माइनर कहीं ना कहीं डिफरेंट जरूर होगा, और डिफरेंट अगर होगा तो वैल्यू कभी भी 1 नहीं आएगी, या तो लेस देन 1 आएगी या तो ग्रेटर देन 1 आएगी। ऑब्सोल्यूट में तो वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, ऑब्सोल्यूट में हमेशा वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है, लेकिन रिस्पेक्टिव में वैल्यू आपको डिपेंड करता है कि आप कैसे कर रहे हो। ठीक, अब चलिए उसके अलावा और क्या बातें आप समझ सकते हैं। अगर और कुछ बातें, जैसे Ng है, Ng2 है, या किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, तो और क्या बात आपके सामने आ रही है, तो एक बात और आ रही है कि जो लाइट है वो रेयरर से डेंसर में जा रही है, रेयरर टू डेंसर। ठीक है, अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो मोर देन 1 हो, क्या हो, इफ़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो, मोर देन 1 हो। ठीक है, अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर देन 1 हो तो ये क्या कहता है कि ये जो लाइट है रेयरर से डेंसर में जा रही है, और यही अगर लेस देन होगा तो यही क्या होगा बेटा, आपका उल्टा हो जाएगा, तब आपका डेंसर से रेयर जा रही है। अब समझने का प्रयास कीजिए कि ऐसा हम कैसे बोल रहे हैं। अब देखिए, अगर किसी का मान लीजिए कोई हम पहला केस रहते हैं रेयरर से डेंसर की ओर, मान लीजिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, तो रेयरर में अगर जाएगी तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, अधिक होगी, और डेंसर में अगर जाएगी तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी बेटा, कम होगी। अगर रेयरर से डेंसर में जा रहा है तो रेयरर में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, अधिक होती है, और डेंसर में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है बेटा, अधिक होती है, कम होती है। तो इसका मतलब न्यूमरेटर बड़ा हो गया और डिनोमिनेटर क्या आपका हो गया छोटा, जिससे हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमेशा 1 से ज़्यादा होगी। यही अगर हम डेंसर से रेयरर लाइट को भेजते हैं, मान लीजिए N21 भेजते हैं, ठीक, तो डेंसर से अगर रेयरर में जो लाइट जा रही है तो पहला मीडियम आपका V1 हो गया, दूसरा मीडियम आपका V2 हो गया। तो स्पीड ऑफ लाइट इन V1 फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। डेंसर से रेयरर भेज रहे हैं तो पहला मीडियम आपका डेंसर हो गया, और पहला मीडियम डेंसर होने के कारण ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इस कंडीशन में, देखो इस कंडीशन में V1 जो था V2 से बड़ा था, और इस कंडीशन में जो V1 है, इस कंडीशन में क्या है, V1 जो है अभी भी बड़ा है V2 से। बात समझ आ रहा है, इस कंडीशन में ये देखिए उल्टा हमने लिख दिया है, इस कंडीशन में V1 अभी भी बड़ा है, तो नीचे वाला देखिए बड़ा है और ऊपर वाला छोटा है, तो ये क्या होगा, हमेशा वैल्यू क्या होगा, 1 से लेस आएगी। 1 से अधिक लाने के लिए न्यूमरेटर को बड़ा होना पड़ता है, डिनोमिनेटर को छोटा होना पड़ता है, और डिनोमिनेटर को अगर आपको बड़ा करना है तो ये होगा। तो कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं जो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता चल जाएंगे। जैसे हमने क्या बताया, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स ऐसे निकाले जा सकते हैं, ये हमारी इमेजिनेशन पावर को बताता है। क्या बताया मैंने कि अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो, 1 से मोर हो, क्या हो, मोर देन 1 हो, तो इसका मतलब वो जो लाइट है वो डेंसर। कैसे पता चलेगा कि आपका कोई भी लाइट डेंसर से रेयर जा रहा है, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आपको पता चल जाएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपका है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है अगर आपका मोर देन 1 है तो इसका मतलब जो लाइट जा रही है वो रेयरर से डेंसर की ओर जा रही है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या दी गई है, लेस देन 1 दी गई है, तो वो जो ऑब्जेक्ट है डेंसर से रेयर है। जैसे मान लीजिए 2 मीडियम हमने आपको दिया, ग्लास और एयर दिया, इसकी वैल्यू हमने लिख दिया 0.4 मान लीजिए।
तो 0.4 क्या है, लेस देन 1 है। तो अब हमको इसमें पहला मीडियम कौन है बेटा, ग्लास है, और दूसरा मीडियम हमारा क्या है, एयर है। तो हमने क्या बताया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1 से छोटी आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि जो पहला मीडियम होगा वो डेंसर से रेयर किया जाता है। यहाँ आपको पता चल जाएगा कि कौन डेंसर है और कौन रेयर है बाय द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि कौन सा मीडियम डेंसर है कौन सा मीडियम रेयरर है, कैसे पता करेंगे, तो आपको ये वैल्यू अगर आपको पता है कि अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा होता है तो वो क्या होता है, रेयरर टू डेंसर होगा, और अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1 आता है तो वो क्या होगा बेटा, डेंसर टू रेयरर होगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।